हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से दो बात करनी है। गाइस, मुझे लग रहा है कि आप लोग को शायद ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और दूसरी बात आप सबसे ये मुझे कहनी है कि कल मेरे चैनल के एक वीडियो पर किसी ने कमेंट करी थी, जो मुझे देखकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लिखा कि बकवास आवाज़ है आपकी। देखो, आप सब मेरी फैमिली हो, ठीक है। मैं आपको अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ, आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अपना मान के मैं आप सबसे एक बात कहती हूँ। और अपने लिए भी मेरे खुद के लिए वो चीज़ भी लागू होती है कि हम किसी के भी वीडियोस पर, चाहे वो मेरे चैनल के हों चाहे वो किसी और के चैनल पे हों, ऐसे कमेंट्स ना करें जिसकी वजह से उस पर्सन को अपने ऊपर डाउट होने लगे या उसको बुरा फ़ील हो। ओके, आप सब तो मेरी फैमिली हो ना, और प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानना। बस मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी बेहोश हो जाता है वे वुशियान को अपने सामने देखकर, पर होश में आने पर वो वे वुशियान को अपना वेंग समझकर गले लगा लेता है। इधर वे वुशियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सीनियर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। दूसरे दिन वांगजी क्लासरूम में पहुंचता है न्यू मेंबर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, पर जैसे ही वो अपना लेक्चर स्टार्ट करता है कि तभी दरवाजे पर वे वुशियान आ जाता है। उसे लेट हो गया था, इसी वजह से वो हाँफ रहा था क्योंकि वो भाग कर आया था। वांगजी की नज़र जैसे ही वे वुशियान पर पड़ती है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने वे वुशियान को उसका वेंग समझकर गले लगा लिया था। वो कोई रिएक्शन नहीं देता। उसी जगह वे वुशियान मुस्कुरा रहा था। वो कहता है, सीनियर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वांगजी बस इतना ही कह पाया, वे वुशियान जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है और न्यू हेसांग और वेनिंग के साथ बैठ गया। वांगजी अपना लेक्चर स्टार्ट करता है। वो वे वुशियान से हर तरह से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी कोई रूम में वेंग का नाम ले लेता है। अपने वेंग का नाम सुनते ही वांगजी अचानक से चुप हो जाता है। एकदम से वो बहुत तेज़ चिल्लाता है और कहता है कि वेंग का नाम किसने लिया? वे वुशियान जो अभी तक हंस रहा था एकदम से चुप हो जाता है, शांत हो गया था। वो सोचता है कि सीनियर को वेंग के नाम से इतना चिढ़ क्यों हो रही है। वांगजी को लग रहा था कि वे वुशियान ने ये सब किया था क्योंकि उसने आज तक कुछ अपनों को ही छोड़कर वेंग के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। वांगजी बहुत गुस्से में था। वो कहता है, वे वुशियान खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। वे वुशियान को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि सीनियर ने उसे खड़ा होने के लिए क्यों कहा है। वांगजी कहता है, वे वुशियान क्लास से बाहर निकलो। वेंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वो बस वांगजी की ओर देखे जा रहा था। वेंग कहता है, सीनियर मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो आप मुझे रूम से बाहर जाने के लिए कह रहे हो। वांगजी ये सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो घूरते हुए वे वुशियान की ओर देखता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और उधर तुम हंस रहे हो। क्या समझ रखा है तुमने मुझे वे वुशियान? मैं यहाँ कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? वे वुशियान काफ़ी उदास हो गया था। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था और बोलना भी चाहता तो कैसे बोलता। वो चुप हो गया था बिल्कुल और रूम से बाहर निकलने लगा। तभी न्यू हेसांग वे वुशियान के सपोर्ट में कुछ बोलना चाह रहा था, पर वे वुशियान उसे मना कर देता है। वांगजी के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं। वो सोचता है कि उसने वे वुशियान के साथ ऐसा क्यों किया। उसने तो सिर्फ वेंग का नाम ही तो लिया था ना। क्लास ख़त्म होने के बाद वांगजी रूम से बाहर निकलता है। उसने देखा कि वेंग एक फ़ीमेल मेंबर मियान मियान से बात कर रहा था। वे वुशियान और मियान मियान काफ़ी नज़दीक खड़े थे। वांगजी को न जाने क्यों ये सब अच्छा नहीं लगा। तभी वे वुशियान की नज़र वांगजी पर पड़ती है, जो कि उसी की ओर देख रहा था। वो मियान मियान से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। वे वुशियान भागकर वांगजी के पास जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा वहाँ लान शीचेन आ जाता है। वे वुशियान अपनी जगह पर रुक गया। लान शीचेन कहता है, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उसकी नज़र वे वुशियान पर पड़ती है, जो उन दोनों से थोड़ी ही दूर पर खड़ा था। वो वांगजी की ओर जब देखता है तो उसे पता चल गया था कि वांगजी उदास है किसी बात से। लान शीचेन कहता है, वांगजी फिर से तुम वेंग के बारे में सोचने लगे?
वांग जी को अच्छे से पता था कि वो अपने भाई से कुछ भी नहीं छुपा सकता था, क्योंकि लान शिचेन उसका चेहरा देखकर ही सब समझ जाता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वांग जी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वे वुशियान अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहा था। दोपहर का टाइम था। वांग जी एक पेड़ की छांव के नीचे बैठा हुआ था। न्यू वैसांग वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ी। वो वांग जी के पास जाता है। पहले तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर वो अपने आप को संभालता है और कहता है, सीनियर वांग जी, क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? वांग जी न्यू वैसांग की ओर देखता है। वो काफ़ी उदास लग रहा था। न्यू वैसांग कहता है, सीनियर, आज आपने वे वुशियान को रूम से निकालकर गलत किया, क्योंकि उसने वेइंग का नाम नहीं लिया था बल्कि किसी और ने लिया था। ये सुनते ही वांग जी बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिप्लाई दे। न्यू वैसांग कहता है, सॉरी सीनियर, अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी शॉक्ड भी था और उससे अफसोस भी हो रहा था कि उसने वे वुशियान के साथ ऐसा क्यों किया। वो डिसाइड करता है कि वो वे वुशियान से सॉरी बोलेगा और सारे मैटर को आज ख़त्म कर देगा। ये सोचकर वांग जी ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगता है। ट्रेनिंग रूम में वे वुशियान गन फायर की प्रैक्टिस कर रहा था, साथ में उसके वेनिंग भी था। वांग जी वे वुशियान को ही देखे जा रहा था। वो रूम के अंदर जाता है और वे वुशियान से थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाता है। वे वुशियान गन फायर कर ही रहा था कि तभी जब वो वांग जी को अपने पास खड़ा देखता है तो हड़बड़ी में उसकी गन की बुलेट बैक फायर हो जाती है और वे वुशियान के हाथ में चोट लग जाती है। उसके हाथ से खून बह रहा था। वहाँ पर मौजूद सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। वांग जी का भी सेम हाल था। वो तुरंत ही अपने रुमाल को वे वुशियान के घाव पर बांध देता है ताकि उसका ब्लड बहना बंद हो जाए, लेकिन अभी भी वे वुशियान का ब्लड बहता ही जा रहा था। वेनिंग तो बेचारा इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। वे वुशियान जो दर्द में था, पर उससे ज़्यादा उसे सीनियर वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर तकलीफ़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांग जी बस अभी रो देगा। वांग जी वे वुशियान का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। वे वुशियान अपने सीनियर को देखकर और ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो सोचता है कि चोट मुझे लगी है और वो भी इतनी बड़ी नहीं है जितना सीनियर वांग जी परेशान हो रहे हैं। वांग जी डॉक्टर के पास जाते ही कहता है, डॉक्टर प्लीज़ देखिए ना, वे वुशियान के हाथ में गोली लग गई है, प्लीज़ आप तुरंत ट्रीटमेंट करिए इसका। वांग जी की आंखें नम हो गई थी। डॉक्टर बहुत ध्यान से वे वुशियान के हाथों को देखता है और कहता है कि भगवान का शुक्र है कि गोली बस छू कर निकल गई, वरना न जाने क्या हो जाता। आप सबको मैं बता दूं कि गन प्रैक्टिस में जो बुलेट यूज़ होती है वो नकली होती है, पर उससे चोट जो लगती है उसमें दर्द काफ़ी होता है। डॉक्टर तुरंत ही वे वुशियान के घाव को साफ़ करके उस पर पट्टी बांध देता है। इतना तो वे वुशियान नहीं घबराया था जितना कि वांग जी हो गया था। अब रूम में वांग जी और वे वुशियान अकेले हो गए थे। डॉक्टर के जाने के बाद चारों तरफ शांति फैली हुई थी। वे वुशियान और वांग जी दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए वे वुशियान मुस्कुराता है और कहता है, सीनियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। वांग जी अभी भी बिल्कुल चुप था और वे वुशियान की तरफ देख भी नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी कहता है, सॉरी। ये शब्द सुनकर वे वुशियान चौंक जाता है। वो कहता है, सीनियर, कुछ कहा आपने मुझसे? वांग जी अपने गले में पड़े लॉकेट को टच करता जा रहा था और कहता है, आई एम सॉरी। वे वुशियान को यकीन नहीं हो रहा था कि सीनियर वांग जी सॉरी क्यों कह रहे हैं, वो भी किस बात के लिए, उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आई एम सॉरी वे वुशियान, मुझे तुम्हें क्लास से नहीं निकालना चाहिए था, जबकि गलती तुम्हारी थी भी नहीं। वे वुशियान वांग जी के चेहरे को देखकर साफ समझ चुका था कि वो काफ़ी परेशान हैं और उदास भी। वे वुशियान मुस्कुराता है और माहौल को हल्का करने के लिए कहता है, सीनियर, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, मेरी ही गलती थी जो मैं आपके लेक्चर में इतना बोल रहा था। वांग जी कहता है कि बात ये नहीं है वे वुशियान, दरअसल मुझे वेइंग का नाम सुनते ही घबराहट और बेचैनी होने लगती है, इसीलिए मैं तुम पर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वे वुशियान वांग जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था कि कोई गम है जो सीनियर वांग जी को अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। वो कहता है, सीनियर, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? वांग जी सिर्फ कहता है।
वे वुशियन कहता है कि ये वेइंग कौन है। वांग जी फिर एक बार परेशान हो जाता है और कहता है कि सॉरी वे वुशियन, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वे वुशियन वांग जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख रहा था जो वांग जी के दिल का हाल बता रहे थे। वांग जी कहता है वे वुशियन, उस दिन के लिए थैंक यू जो तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन अब हमें एक दूसरे से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए और मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है किसी से मिलना जुलना। ये सुनते ही वे वुशियन का दिल बेचैन हो गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि किसी ने उसकी बहुत प्यारी चीज़ को छीन लिया हो। वो वांग जी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ मियान मियान, निये हुएसांग और वेनिंग आ जाते हैं। मियान मियान भागकर वे वुशियन के पास जाती है और उसका हाथ बहुत लाइटली पकड़ते हुए कहती, अरे वे वुशियन, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो ना अपना। वांग जी को मियान मियान को वे वुशियन का हाथ पकड़े हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो जानता था कि ये उसका वेइंग नहीं है जिस पर वो अपना हक जता सके। ये सोचते ही वांग जी का दिल फिर एक बार गम की चादर ओढ़ने लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। वे वुशियन का मन नहीं था कि वांग जी वहाँ से जाए, पर सबकी मौजूदगी में वो कुछ कह भी नहीं पाया। वो सोचता है कि वो बाद में सीनियर से बात कर लेगा। वांग जी जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर निकलता है कि तभी उसे वहाँ लान शिचेन दिखाई देता है। वो कहता है, वांग जी, क्या तुम्हारे दिल में वे वुशियन के लिए प्यार जाग रहा है? अचानक से अपने भाई के मुंह से ये सुनकर वांग जी बिल्कुल चौंक जाता है। वो कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं गा? मेरी लाइफ में वेइंग की जगह कोई भी नहीं ले सकता। लान शिचेन कहता है, वांग जी, मुझे गलत मत समझो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम पहले जैसी तकलीफ़ को दोबारा ना झेलो, उससे दोबारा ना गुजरो। वांग जी जानता था कि उसका भाई लान शिचेन उसे बहुत प्यार करता है, पर एक चीज़ उसे शायद अभी तक नहीं पता चल पाई थी कि कहीं न कहीं वे वुशियन ने उसके दिल को छू लिया था। भले ही अभी वो इस बात को अनसुना कर रहा हो, पर एक दिन वो इस बात को ज़रूर मानेगा। निये हुएसांग और वेनिंग वे वुशियन को लेकर उसके रूम पर आ जाते हैं। वे वुशियन उन दोनों को बाय कहकर अपने घर के अंदर आ जाता है और खाना खाकर बेड पर लेट जाता है। तभी उसे अपनी पैंट की जेब में किसी कपड़े का आभास होता है। जब वे वुशियन उसे बाहर निकालता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचता है कि भले ही सीनियर को सब स्ट्रिक्ट समझते हैं, पर वो दिल के बहुत अच्छे हैं। शायद मैंने उनको बहुत करीब से समझा है। वे वुशियन को याद आ गया था कि कैसे सीनियर ने उसके हाथ पर अपना रुमाल बांध दिया था और वो कितना घबराए हुए थे उसके हाथ से खून को बहते हुए देखकर। वो सोचता है कि वो इस रुमाल को अच्छे से साफ़ करके सीनियर को वापस कर देगा। तभी वे वुशियन अपना हाथ अपने सीने पर रख लेता है। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। वो सोचता है कि जब भी मैं सीनियर के बारे में सोचता हूँ तो मेरा चेहरा हॉट और दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हो जाती हैं? कहीं मुझे सीनियर वांग जी से प्यार तो नहीं हो गया? वे वुशियन अपने सिर पर हल्का सा मारता है और कहता है कि मैं भी ना कितना पागल हूँ, न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। वे वुशियन वांग जी का रुमाल अपने हाथ में पकड़े पकड़े ही सो जाता है। इधर वांग जी अपने रूम पर था और वेइंग की फ़ोटो को अपने सीने से लगाकर लेटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी कहता है, वेइंग, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हमने तो वादा किया था ना कि हम ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तुमने तो बीच राह में ही मेरा साथ छोड़ दिया। वो कहता है, वेइंग, आज तुम्हारा ही हम शक्ल मेरी आंखों के सामने इधर उधर घूमता रहता है। एक पल को मुझे लगा कि वेइंग तुम वापस आ गए हो, पर जैसे ही मुझे सच का पता चला ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो। वांग जी कहता है, वेइंग, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार थे। और रही बात वे वुशियन की, तो अब मैं उससे दूर ही रहूँगा क्योंकि हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। वो तुम्हारा हम शक्ल है पर तुम नहीं। वेइंग, आई लव यू। वांग जी वेइंग की फ़ोटो को सीने से लगाए हुए और रोते रोते सो जाता है। सो गाइज़, आप सब बताना मुझे कैसा लगा आपको आज का पार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।